दोस्तों, आज बात करेंगे आदि मानव की। आदि मानव की जिंदगी पूरी तरह प्रकाश से जुड़ी हुई थी। आदि मानव किसी जंतु से कम नहीं थे। वो प्रकृति के गुलाम थे। जो भी प्रकृति उनके सामने परोसती उसे वे खा लेते थे। मौसम की मार झेलते थे, रात के अंधेरे से डरते थे और रात बिताने के लिए गुफाओं का सहारा लेते थे। मचान बांध कर उसी पर लेट जाते थे। धरती पर हरियाली की चादर पर रंग बिखेरे फूल बिखरे थे, तो वहीं शाम ढलते सूरज के इर्द गिर्द बिखरी लालिमा, दिन में नीले आसमान की चादर, रात में चांद तारे, वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष की छटा, ये सब चीजें उसे सुख और शांति प्रदान करती थी और प्रकृति के बंधनों के मुक्त होने की बेइंतहा चाहत उसे हर चीज को काफी उत्सुकता से देखने पर विवश करती थी। वो हर चीज को समझने और जानने की कोशिश करता था और इसी तलाश में आदि मानव ने एक दिन पत्थरों को आपस में रगड़कर आग पैदा करने का तरीका निकाल लिया। मानवीय सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में ये पहली क्रांति थी जिसकी शुरुआत रोशनी में हुई थी। अब आदि मानव को सूरज ढलने पर दौड़कर अपने आशियाने में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास अब अंधेरे को दूर भगाने वाला रोशनी नाम का औजार था। वो अलाव जलाकर अपने परिवार और साथियों के साथ देर तक समय बिता सकता था। जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेकर इधर से उधर जा सकता था और अंधेरे के डर से आजाद होकर धरती पर चैन की नींद सो सकता था। धीरे धीरे वो समय भी आया जब ये लोग आर्टिफिशियल रोशनी के सहारे जीना सीख गए। तेल के दिए और चर्बी में डूबी मशाल लेकर मनुष्य अब रात में भी अपने काम करने लगा। इनके लिए अब दिन 12 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे का हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि इस लंबी क्रांति को आने में एक लंबा समय लगा, लेकिन समय को न्यूटन और गैलीलियो का इंतजार करना पड़ा। फिर दूरबीनों का निर्माण हुआ जिसने आकाश के रहस्यों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। अब इनका विज्ञान और संस्कृति से नाता जुड़ने लगा था। सिर्फ एक रोशनी के सहारे मनुष्य जल थल मार्गों से दूर देशों की यात्रा करने लग गया, पर्वतों पर चढ़ने लग गया, कोयले की खानों की खोज करने लग गया। लेकिन इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब बिजली का आविष्कार हुआ। यूनानी और सीरियाई, बेबीलोनियाई, मिस्री और भारतीय संस्कृति सूर्य और अग्नि को देवता मानकर पूजते हैं। दीप ज्योति ज्ञान और प्रेम, आनंद और शुभकामनाओं का प्रतीक रहा है। इसलिए वैदिक विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में अच्छे जीवन की कामना में जो प्रार्थना की जाती थी, उसमें एक ये भी थी, तमसो मा ज्योतिर्गमय। रोमन्स और फिनिशियनों में मृतकों के साथ लैंप दफनाने की प्रथा थी ताकि आत्माओं के साथ ज्योति के साधक रहें। महान पुरुषों की समाधियों पर दिए या मशालें जलाई जाती हैं। प्रकाश के सम्मान की भावना लगभग सभी संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में विराजमान है। प्रकाश का नाता दृष्टि से है। दृष्टि को लेकर भी सांस्कृतिक परिवेश में अनेक परिवर्तन आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं कि आखिर इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बता दें डायनासोर के बारे में आप सब जानते होंगे। दरअसल आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान एकदम गिर गया और पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया और यहीं से डायनासोर का काल भी खत्म हो गया। लेकिन डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति की शुरुआत थी और ये नई प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। केवल यही वे जीव थे जिन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया। काफी ज्यादा गर्मी से परेशान होने की वजह से जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी महाप्रलय के बाद धीरे धीरे अपने पहले वाले रूप रंग में आने लग गए। फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और पृथ्वी पर जो 5% जीव बच गए थे, उनमें एडॉप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से काफी सारी नई प्रजातियों का जन्म होने लगा। इयोसीन इपॉक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आना शुरू हुई। इनकी आंखें सिर में आगे की तरफ थीं और इसी काल में प्राइमेट्स के सिर के अंदर एक इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन हुआ। इनके स्पाइनल कॉर्ड को इनके दिमाग से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरेन मैगुम कहते हैं, वहां स्कल के पीछे हिस्से के बेस से अंदर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए थे। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जिससे धरती के 2 महाद्वीपों को एक दूसरे के साथ आमना सामना करना पड़ा। ये वही भूभाग है जहां आज हम इंडियंस रहते हैं, यानी कि इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वत खड़े होने लगे थे। ये वही पर्वतमाला है जिसे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट के रूप में। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम की पैटर्न बदलने लग गई, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाली बर्फ ने आगे चलकर कई नदियों का निर्माण किया,
ये वही नदियां थीं जिनसे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है। ओलिगोसीन एपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिससे घास के मैदान बढ़ने लग गए थे और जंगल घटने लगे थे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रह सकते थे, और इन्हीं के साथ साथ दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लग गए। लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लग गई थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप जाने पहचाने से थे। लेकिन अच्छा कुछ ऐसा हुआ कि परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई और इन्हीं जंगलों में रहते थे द ग्रेट एप्स। और यही है हमारी करोड़ों साल पहले की पहचान। यही हमारे पूर्वज हैं जो कि पायरोल्पिथेकस कहलाते हैं। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप से हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। इनका वजन काफी ज्यादा होता था, इसलिए ये एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा पाते थे, इसलिए बस झूलते रहते थे। कभी कभी अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल तो सकते थे, लेकिन इनके चलने की क्षमता जमीन नहीं बल्कि पेड़ों पर हुई। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ इंसानों में विकसित होने लगे। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए थे। इसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने पर खाने की समस्या पैदा होने लगी और इसलिए अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर आ गए थे। ये हैं आर्डिपिथेकस रेमिडीज। ये हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और इनके इस कदम से आज इंसान ने चांद पर कदम रख लिया है। इनका दिमाग संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के बाद ये अपने दोनों पैरों पर चलने लगे थे। इससे इनकी एनर्जी कम खर्च होती थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये चलते चलते खा भी लेते थे। समय के साथ साथ इनका विकास होता गया और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। आज से 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग संतरे से काफी बड़ा हो गया था और ये थे होमो हेबिलिस, जिन्होंने पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इनको धारदार हथियार तो मिल गया, इससे वो किसी भी चीज को काटने का काम कर सकते थे। पत्थर के इस्तेमाल से इनके अंगूठे और उंगलियां मजबूत हो गईं। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज एक ग्रुप में दूसरे जानवरों का शिकार करने लगे और ये थे होमो इरेक्टस, जो दूसरे किसी भी जानवर से ज्यादा होशियार थे। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले इन्होंने प्रकाश की खोज की थी, जो कि इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। अब इनके परिवार बनने लगे थे क्योंकि इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। मांस को आग पर पकाने का मतलब था कि मांस को दांतों से चबाने के लिए एनर्जी का कम खर्च होना, और ये एनर्जी अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी थी, जिससे इनको कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे अब हमारे पूर्वजों का दिमाग और बड़ा हो गया था। 2 लाख साल पहले आज जिस तरह से इंसान दिखाई देता है उसी तरह से ये दिखाई देने लगे थे। लेरिंग्स यानी कि आवाज की नली हमारे पूर्वजों के गले के ऊपर थी, वो अब नीचे आ गई थी। अब ये लोग थोड़ी कठिन आवाजें भी निकालने लगे थे। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार लोग आवाज सुनकर समझने लगे थे। एक इंसान से दूसरे इंसान तक जानकारी पहुंचने लगी थी। और दोस्तों, यही वो विकास का अंतिम चरण था जिसके बाद विकसित होकर हम बने थे, यानी कि होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। उसके पास फुर्तीले हाथ और पुराने हथियार थे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी समय इंसान ऑस्ट्रेलिया और चाइना तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंचा। जब बर्फ अपनी चरम पर थी तो इंसान नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया और इस तरह धीरे धीरे पूरी दुनिया में इंसान बसने शुरू हो गए। इंसानों की जरूरतों के हिसाब से हर काम होने लगा। खेती से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करने लगा था। और आज हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं ये आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी लगे कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।